हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल माय ओल्ड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आगे बढ़ रहा है मेरा चैनल, हम बढ़ रहे हैं आगे और काफ़ी अभी आज वायरल हुआ है अच्छा। और बहुत बिजी थी, मूड भी बहुत ख़राब था सुबह, क्योंकि बेटा अभी घर पे है ना। छोटे बेटे को मेरे वो निकल गई है माता जो उनके चिकन पॉक्स हो जाते हैं ना, तो बहुत परेशान कर रहा है पूरा दिन। बड़ा तो पहले बड़े को निकली थी और 10 दिन तक ना वो परेशान था, लेकिन उसने मुझे ये नहीं कहा कि मेरे पास बैठो या फिर मम्मा ये दबाओ, मेरा सिर दबाओ, मेरा हाथ दबाओ। लेकिन ये छोटा है ना, कुछ नाजुक है और ना पूरा दिन सिर पे हाथ रखवाएगा, हाथ दबाओ, गला दबाओ, पीछे दाने निकल रखे हैं, सिर के अंदर भी दाने हो रहे हैं उसके। तो सारा दिन परेशान रहता है, इचिंग होती है पूरी कमर पे भी हो रखे हैं, सारी बॉडी पे हो रखे हैं, मुंह पे भी हो रखे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, उसकी दिखाती हूँ मैं। साथ है दाल चावल भी मांग रहा है। लाइट करती हूँ ऑफ रूम की, चलते हैं बाहर। फैन भी करती हूँ बंद, बाहर चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है वो बैठ के। थोड़ा सा दाल चावल दे देती हूँ उसको खाने के लिए। लाइट ऑफ करके बैठे हुए हैं दादी और वो दोनों। लाइट ऑन करो, अंधेरे में बैठ जाते हो। थोड़ा सा उसके लिए दाल चावल डाल देती हूँ। खाना नहीं चाहिए ऐसे में, लेकिन वो मांग रहा है, कुछ नहीं खाया है 4 दिन से ना। तो मैं भी सोचती हूँ थोड़ा सा ही उसके अंदर चला जाए अन्न, कुछ कुछ तो जाए। वीकनेस हो रही है सिर में इतना उसको भारी, क्योंकि एकदम जब खाली पेट है ना, कुछ खाना नहीं खाया, तो पेट में अनाज नहीं है गया हुआ प्रॉपर खाना, जिसको एक हेल्दी डाइट बोलते हैं सब्जी के साथ। तो बहुत सारी एकदम हैवी हैवी सा लगता है ना, बहुत भारी हो गया है उसका सिर। उठता है तो बोलता है मम्मी ऐसे गिर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा दाल चावल डाल देती हूँ। ये ले बेटा, ये लो, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये ले दाल चावल खाओ। देखो इसके चाय, मैं दिखाती हूँ कैसे हो रहा है इसका। बाहर से भी ना अंधेरा है एकदम, ये बंद करके बैठ जाते हैं पूरा। बाहर बहुत अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके ना। आज प्रकृति भी पूरी मेहरबान है, देखो कितने अच्छे हरे हरे पेड़ पौधे। सन भी है आज तो, कल तो बादल हो रखे थे। और ये है मेरे प्लांट्स, तुलसी जी मेरी सूख गई हैं। मैं दिखाती हूँ इसको, देखो ये दिखाना बेटा। इसके चेहरे पे भी हो रखा है, देखो ये पूरा ना इधर भर गया है पूरा। इधर बेटा, इधर आइज करना, पूरा चेहरे पे एकदम। 4 दिन से तो ये स्कूल भी नहीं गया, हाथों पे भी हो रहा है काफ़ी इसको। अभी थोड़ा सा खा लेगा ना नमक दाल, और क्योंकि चावल भी देना नहीं चाहिए, पर थोड़ा बॉइल्ड राइस है ना, तो ठंडक आई थिंक जो स्टार्च होता है ना, जो तो निकल गया है। थोड़ा सा खा लेगा ना तो इसका कम से कम जो सिर भारी हो रहा है ना उठते बैठते समय, वो नहीं होगा। खा लेगा, खा ले। मैं छोटा सा बच्चा, पानी देती हूँ अभी। पूरा दिन बच्चे ना कुछ खाते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा उनको एनर्जी लेवल ना उनका बना रहता है। पानी दे के फिर चलते हैं रूम में वापस। ये अच्छा, तो ये कौन है जिसने आपको फोन दिया? ऐसे मुझे फोन दिया। बड़ा बेटा भी ना आने वाला है, और उसको भी ना अभी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोल रहा था, मम्मी पेमेंट कर दो मुझे।
तो मैंने उसकी ना पेमेंट करी है अभी। एक मिनट में अपना मोबाइल को, कि मेरे हाथ थोड़े फ्री हो जाएंगे, थक जाते हैं हाथ में पकड़े पकड़े भी ना। तो ऑनलाइन उसको पेमेंट करी है अभी मैंने। पहले मैं, क्योंकि दोनों जाते हैं ना, तो एक ऑटो हायर करते हैं, रोज़ हमने लगाया हुआ है, क्योंकि 10 किलोमीटर का हो जाता है। तो बस से फिर भी ना रिजनेबल रहता है, क्योंकि बस में ना बहुत बहुत इन्होंने रेट बढ़ाया हुआ, और जितनी छुट्टियां आती हैं वो सारा उसके अंदर काउंट होता है। तो अभी ऑटो में ही चले जाते हैं दोनों भाई, 2-3 साल से हमने लगा रखा है। और जब वापसी आते तब भी या तो हायर कर लेते हैं। ऑटो वाले भैया भी ना गवर्नमेंट जॉब में, वो राष्ट्रपति भवन में ना वो हैं, क्या प्लम्बर का काम करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे उनकी ना गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन साथ ही वो ऑटो का जो काम है वो करते हैं, सुबह शाम ना ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, तो इस वजह से ना हमने उस पर विश्वास किया हुआ है। वैसे अब तो बच्चे भी समझदार हो गए, बड़े वाला तो वैसे समझदार है, फ़ोन भी रहता है उसके पास, उसको सारी टेक्निक्स पता रहती हैं कब किसकी कहाँ फ़ोटो खींचनी है, क्या करना है, कैसे किसको क्या करना है, वो सब बता देता है, सब पता है उसको। छोटा थोड़ा सा भी बच्चा है ना, तो इससे मुझे थोड़ा डर लगता है। तो हमने फिर ना सुबह वो मेट्रो में चला गया था, अब भी मेट्रो में आया है। और छोटे वाले की इच्छा थी, कल परसों तो पनीर मांग रहा था, थोड़ा सा पनीर जैसे ला के उसको 1 पाव थोड़ा रोस्ट करके दोनों को दिया मैंने, आधा आधा। कल फिर लेके आया, लेकिन कल खाने से बच्चे ने मना कर दिया, छोटे ने, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं करता पनीर खाने को। नहीं तो पनीर का इतना शौकीन है, फेवरेट है उसको, चाहे पूरा दिन में 10 बार पनीर की सब्जी दे दो वो खा लेता है। लेकिन अब ना आज नहीं खाया उसने। आज फिर बड़े वाला लेके गया, रात को भी उसने पनीर खा लिया, सुबह भी ले गया। अब फिर कहता, अब मैंने कहा क्या खाना है बता दे, जो मन है। सारे ऑप्शन दे दिए फ्रूट्स के, कुछ भी नहीं खाना। केला रखा है घर पे, खरबूजा था, तरबूज, फल वो वैसे ही बहुत कम खाता है, केवल बनाना और एप्पल खाता है, तो वो भी नहीं खा रहा है। अंगूर खाता है शौक से, उसके लिए भी मना कर दिया। बस एक ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में वो आती हैं चोकोज, बस उसकी इच्छा जाहिर की। तो मैंने अभी उसको आटे वाले बिस्किट, क्योंकि वो ख़राब नहीं करते ना बच्चों का, और मैंने उसको भी ऑनलाइन पेमेंट कर दी। बड़े बेटे से बोला कि स्कूल से आते समय ना उस दुकान से लेकर आएगा, उस शॉप से वो लेके आया, पैक करके रख दिया था भैया ने। बस यही था। और शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं 2 दिन से ना। पिछले मैं वीडियो बनाती हूँ किसी ना किसी टॉपिक पे जो सच में डिस्कशन का विषय हो जाता है, तो अच्छा है। वे देखा है काफ़ी लोगों ने। अगर आपको अच्छा लगता है, आप देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जी आपको कैसा लगा। जो मैं बोल रही हूँ सच में सही है, आपके साथ, आपके घरों में ऐसा होता है या नहीं होता, वो मुझे बताया कीजिए। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैं देखती हूँ ना, ऐसा ही हाल होता है कि घर में ना एक स्त्री को सम्मान नहीं दिया जाता, और पूरा दिन ना वो पाठ करते हैं, बैठ बैठ के 2-2 घंटे किताबें पढ़ते रहेंगे, रामचरितमानस पढ़ते रहेंगे, और फिर बोलते समय बोलेंगे शूद्र ढोल बालक पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। क्यों ताड़न के अधिकारी? आपने कभी तुलसीदास जी के मैंने भजनों के मेरे चैनल पे ना जो फर्स्ट वीडियो डाला था ना, जिस दिन मैंने चैनल बनाया था, मैंने इसी बात पर पूरा वीडियो बनाया था, लॉन्ग वीडियो बनाया था। क्योंकि तुलसीदास जी का जो ये दोहा जो भी था, मतलब इन्होंने जो लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि शूद्र ढोल बालक पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब देखने के अधिकारी हैं। शूद्र जो लेबर क्लास होती है, जब तक आप उसके ऊपर नजर नहीं रखोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं काम की चोरी करेगा या काम गलत करके जाएगा। बालक है वो छोटा होता है, नादान होता है, ना समझ होता है, उसकी केयर करनी पड़ती। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि बड़ा बेटा समझदार है, छोटा, तो इसको देखना पड़ता है। और बालक पशु को भी देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं होती, उसे हर चीज की इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है और उसे अपने अनुसार ढालना पड़ता है। और स्त्री जो है वो हमारी संपत्ति होती है घर की, उसको भी देखना पड़ता है कि कोई उसके साथ गलत तो नहीं कर रहा, वो खुद बाहर तो नहीं जा रही, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या फिर एक मातृशक्ति, एक
संसार चलाने वाली शक्ति होने के बावजूद भी ना उसे कोमल और निर्बल माना गया है, क्योंकि हर पुरुष को एक स्त्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हर परिवार को एक स्त्री दी गई है। तो परिवार की जो केयर है वो स्त्री करती है और स्त्री की केयर उसका पुरुष करता है, उसका पति करता है। तो मैं ये बता रही थी, बीच में बेटा आ गया था, मुझे जाना पड़ा। तो ये सब क्या है, देखने के अधिकारी है, इनको देखना चाहिए, ना कि इनको ताड़न का मतलब है उनका ध्यान रखना। ताड़ना नहीं है, मारना नहीं है। मतलब मैंने ये सुना है घरों में अक्सर जो रामचरितमानस जी का पठान करते हैं ना, बैठ के जो ड्रामा करते रहते हैं, रामचरितमानस का पठन कर रहे हैं, वो उस पूरे शुरू से लेके अंत तक के सीता जी के जन्म से लेके दुख तक, उनके धरती में समाने तक की पूरी रामायण पढ़ देंगे, लेकिन उन्हें स्त्री का दुख समझ में नहीं आया, कभी भी नहीं आया। वो क्या बोलते हैं कि ये बालक शूद्र पशु ढोल नारी ये सब मारने के अधिकारी। तो उनको जो बुद्धिहीन प्राणी है ना, जिनके घरों में भी ऐसी बातें बोली जाती हैं, कृपया करके हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उनसे विस्तृत चर्चा कीजिए। ताड़ने का मतलब मारना नहीं होता है। और कभी किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी निर्बल को, स्त्री को, या फिर जो हमसे बल में कम है, या फिर वो जो हमारे ऊपर डिपेंड है, उसे मारना नहीं बताया गया है। वो धर्म नहीं है। वो अधर्म की बात कभी रामचरितमानस में नहीं लिखी जा सकती। बता दीजिए उन्हें। और जो ऐसी भावनाएं रखने, धिक्कार है उनकी जिंदगी पे, मतलब उनको रख देना चाहिए एक साइड में। कोई हक नहीं है उन्हें भगवान की उस पुस्तक को छूने का भी। जो इतना बड़ा इतना गलत मतलब निकालते हैं ना, उन्हें हक नहीं है। छोड़ दो, मत पढ़ो, मत धर्महीन प्राणी, मर जाओ, पुण्य मिलेगा, कहीं किसी अच्छे कर्म का फल मिलेगा स्वर्ग में जाकर। लेकिन जब ऐसी बातें रामचरितमानस से पढ़ के गलत मतलब पेश करोगे, अपने घर की बहुओं के प्रति ऐसी बातें सोचोगे, बोलोगे, उनकी आत्मा दुखाओगे, उनकी स्वतंत्रता का हनन करोगे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करोगे, तो कभी तुम्हें कोई राम तुम्हें लेने नहीं आएगा। नरक में जाओगे, सीधे नरक में, सीधी टिकट कटेगी, सीधी। एक पल के लिए भी बीच में कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। यहां से टिकट कटी, सीधा नरक में। और नरक क्या है, फिर ये मत कहना कि नरक किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा। नरक का मतलब ये नहीं है कि सच में जैसा बताया जाता है, आपको आग में जला रहे हैं, आपको जो कढ़ाई होती है तेल की भरी गरम, उसमें तला जा रहा है। नरक यही है। ये जो गंदे कर्म भुगत रहे हो ना, गंदी जो योनियां मिलती हैं तुम्हें, कोई कुत्ता बन गया है, कोई सुअर बना हुआ है, या फिर इसी धरती पर जो दुख पा रहे हैं ना, पल पल तड़पते हैं, बड़े बड़े रोग आ जाते हैं, यही नरक है। इसीलिए शब्दों के महत्व को, शब्दों के अर्थ को हल्के में मत लो, शब्दों को समझो। हर शब्द अपने आप में एक गहन अर्थ लिए होता है। तो कृपा करके, मैं हिंदी की हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी पढ़ाती थी, हिंदी की स्टूडेंट हूँ, हिंदी की टीचर हूँ, लेकिन अभी भी जिस बात पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, उस पर मैं नहीं बात करती, बोलती नहीं हूँ। जहां मुझे कोई पूछ लेता है या फिर मुझे ये बताना पड़ जाए ना कुछ, तो नहीं कन्फर्म है तो बोलती नहीं हूं। मैं 10 जगह उसे सर्च करती हूँ, डिक्शनरी में ढूंढूंगी शब्दों का मतलब, हर जगह से सर्च करूंगी, उसके बाद अपने जो एक्सप्लेनेशन का जो मेरा तरीका है उस भाव से मैं समझाती हूँ। बहुत ही मतलब हमारे भारत में ना ऐसी हालत करके रखी हुई है ना स्त्री की। पहले सती प्रथाएं चलती थी, है ना, रोक लगाई गई, उसके बाद उनको शादी, मतलब जो उनको बाल्यावस्था में, जो छोटी सी उम्र में, जैसे मीरा की 8-9 साल की उम्र में शादी हो गई, जैसे ही वो विडो हुई, उन्हें बचपन था, अभी तो यंग भी नहीं हुई थी। भगवान कृष्ण की जो परम भक्त मीरा थी, कलयुग की,
कृष्ण भक्त थी, जो जिनका स्वर्णिम अक्षरों में साहित्य में हिंदी में नाम लिखित है। भगवान कृष्ण ने जिन्हें अपने बाहों में बाहें फैलाकर उसे बुलाया था, आजा मीरा, जब वो थक गई थी ना इस दुनिया के गंदे अत्याचारों से, तब उसने कहा था, हे कृष्ण मैं थक गई हूं, अब मुझे अपने पास बुला लो। तो भगवान कृष्ण ने दोनों बाहें फैला दी थी रणछोड़ जी के मंदिर में, और मीरा को अपने अपने बाजुओं में समा लिया, और मीरा कृष्ण की मूर्ति में सशरीर सप्राण समा गई थी, मरी नहीं थी, वो जिंदा ही कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। इतना थक गई थी क्योंकि उसी समय बचपन में उसे विडो हो गई और उसे बंद कर दिया गया था। जब वो बंद हो गई थी तब उसे वहां पर प्रताड़ित किया गया, उसके बाल काटे गए, उसे सफेद कपड़ों में रखा गया, उसे वो सारी यातनाएं दी गई जो पुराने भारतीय समाज में एक विडो लड़की को दी जाती थी, जैसे कि उसी का दोष है, उसने जन्म लिया, तुमने छोटी सी उम्र में बाल विवाह उसका कर दिया और वो विडो हो गई, मान लो हस्बैंड किसी कारण से दुर्भाग्यवश वो मर गया, तो सारी जिंदगी उसको ना तो उसको रंगीन कपड़े पहनने का हक होता था, ना उसे पैरों में चप्पल पहनकर चलने का हक होता था। अपने सुंदर जो बाल हैं जो स्त्री को सबसे प्रिय होते हैं उन्हें कटवाना पड़ता था, अपनी चूड़ियां जो पहनी उसे तोड़ देना पड़ता था, जीवन भर कोई श्रृंगार उसके पास नहीं आना, किसी से वो बात नहीं कर सकती, अगर किसी से बात कर ली अपनी खुशी के लिए तो उस पर 70 तरह का कैरेक्टरलेस होने के इल्जाम लगाए जाते थे। और उसे कोई अच्छा वस्त्र पहनने का, कलरफुल वस्त्र पहनने का उसे कोई हक नहीं था, वो जीवन भर अच्छा भोजन नहीं कर सकती, उसे सादा भोजन, उच्च विचार, हरि सिमरण ये करने के लिए उसे विवश किया जाता था, मारा पीटा ताने दिए जाते थे, उन्हें बंद करके रखा जाता था काल कोठरी में। इतनी यातनाएं झेलने के बाद भी फिर सती प्रथाएं, फिर बहुत सारी चीजें समाज ने चलाई, पति के साथ सती हो जाना। क्यों? क्या दुनिया में परिवार में वो जिसमें शादी करके गई है, क्या पति के सिवाय उसका कोई अपना नहीं है? वो गया, बस उसके साथ मर जाओ, जल जाओ, अपने जीवन, अपने इह लीला समाप्त कर दो, अपने शरीर का ही अंत कर दो, इस पर रोक लगाई गई। कितनी यातनाएं दी गई है स्त्री को, वो समय नहीं है आज, समझिए उस बात को। सीता जी को यदि जंगलों में घूमना पड़ा था ना, तो वो अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए अपने पति के साथ गई थी और बहुत सारी लीलाएं करनी थी। सीता जी हरण नहीं होती तो रावण कभी नहीं मरता, तो राम जी की लीला थी और रावण की कोई औकात नहीं थी, वो सीता जी को ले जाता, भगवान की पत्नी को, लक्ष्मी जी की साक्षात अवतार धरती पर, कैसे छू सकता था? नहीं हो, तभी तो उन्हें अग्नि में पहले छोड़ दिया था और शरीर वहां पे उन्होंने, और अपना सूक्ष्म शरीर बाहर निकाला था सीता जी ने, उसी को रावण ले गया था। बाद में अग्नि परीक्षा दुनिया को दिखाने के लिए ली गई, लेकिन एक चीज गलत हुई। राम जी अच्छे से जानते थे मेरी पत्नी परम पवित्र है, परम शुद्ध है। भगवान की आंखें क्या अपनी पत्नी को नहीं देख सकती थी? जो वहां भी देख लेता है, जहां पर्दे हैं, जहां पे गुफाएं हैं, जहां पे हजारों परतें हैं, वहां तक उसकी नजर चली जाती है, तो क्या वो अपनी पत्नी को नहीं देख सकते? सब कुछ जानते हुए उन्होंने उनकी अग्नि परीक्षा ली। क्यों ली? क्योंकि उस सूक्ष्म शरीर को अग्नि में प्रवेश करवा के वास्तविक शरीर को धारण करना था सीता जी को, है ना? तो सीता जी की छाया गई थी साथ में। तो ये चीजें ना समाज को गलत जो संदेश पहुंचा के चली गई कि स्त्री एक दिन भी वहां किसी बाहर रह जाए घर से तो उसे घर से त्याग दो। मैं ये नहीं कहती उच्च श्रृंखलता होनी चाहिए हमारे समाज में, इंडियन सोसाइटी में जितने भी नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं ना, वो सब सही है, होना चाहिए। नहीं तो फिर
बाहर जो हो रहा है ना वो सब वो यहाँ होना भी शुरू हो जाए, हो रहा है, होना क्या हो जाएगा, हो रहा है। और इसीलिए लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, जो भगवान जी ने उन्हें वनवास दिया, धोबी के कहने पे नहीं देना चाहते थे, वो दिल से दुखी थे, प्यार करते थे बहुत सीता से, सब कुछ जानते थे। प्रेग्नेंट अपनी स्त्री को अपने अपने पति के उस सुख को त्याग देना, पिता बनने के सुख को त्याग देना आसान नहीं था। लेकिन प्रजा के हित के लिए, प्रजा में ये दिखाने के लिए कि राजा होने के नाते उन्होंने अन्याय नहीं किया, राजा होने के नाते उन्होंने अपने सुखों को नहीं देखा, राजा होने के नाते उन्होंने प्रजा के ही हित में बात करी, ये बताने के लिए उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया था। ना कि उन्हें कोई शक था या फिर वो कोई उन्हें दुख देना चाहते थे, नहीं। सब कुछ जानते थे प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य सब कुछ जानते थे। तभी तो कृष्ण रूप में वो 16 कला संपूर्ण होकर आए, है ना। क्योंकि राम रूप में ना वो सीधे साधे आदर्श पुत्र बनकर रह गए, आदर्श रूप निभाया, बिल्कुल साधारण जीवन जिया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। इसीलिए तो बहुत सारी चीजें वंचित हो गई, उनसे भी रह गई दूर। कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने अच्छा मित्र, भाई, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजा, दूरदर्शी, सब कुछ, माखन चोर, प्रेमी, पति, सब सारे रोल निभा डाले। आई लव माई कृष्ण, आई लव लॉर्ड कृष्णा। मेरे इष्ट है, मजा आया, मुझे उनके रूप में होना चाहिए। जब जैसा समय देखो ना वैसा ही रूप बना लेना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, तभी आप विजयी होगे। उन्हीं के जैसा होना चाहिए, जैसा कृष्ण ने निभाया उन्हीं की तरह से होना चाहिए। हर तरह का रोल निभाया उन्होंने, सारथी बने, भगवान रूप दिखाया, द्रौपदी के रक्षक बने, है ना। और ये साबित किया कि 5 पति होते हुए भी ना संसार में स्त्री का रक्षक भगवान ही है। ये झूठी बातें हैं। परमेश्वर परमेश्वर करके ना स्त्रियों को बहुत ही शोषित किया गया है। अगर वही परमेश्वर होते तो उस समय वो पांचों कहाँ थे जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी? कहाँ थे वो पांचों? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ गदाधर, सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, 5 पति उसकी रक्षा नहीं कर पाए, चाहे किसी भी नियम से बंधे हुए थे। भीष्म पितामह के सामने वो रोई थी कि आप अधर्म की वृक्ष की छाया में खड़े हैं पितामह, उठ जाइए, उठ जाइए। आपका मौन रहना क्या है, आपका ये संदेश नहीं देता है कि आप अधर्म की छाया के में खड़े हैं? और यही बात विनाश का कारण बनी। द्रोणाचार्य के पास गई, कुल गुरु कृपाचार्य के पास गई, महाराज धृतराष्ट्र के आगे गिड़गिड़ाई। किसी भी निकम्मे इंसान ने ना उठकर उसकी, एक अबला नारी की उस समय इज्जत नहीं बचाई। मैं क्या करूं? युधिष्ठिर ने दाव लगाने से पहले मुझसे पूछा था। वो अंधा बनकर ये नाटक कर गया। उस समय खड़ा होकर क्या उस सभा को भंग नहीं कर सकता था वो? क्या भीष्म पितामह में इतनी शक्ति नहीं थी जिसने एक तीर से कुछ भी करने का प्रण ले लिया था, जिसने एक व्रत के पालन के लिए अपना पूरा जीवन दाव पे लगा दिया? क्या उनमें शक्ति नहीं थी? थी ना। लेकिन हस्तिनापुर की रक्षा के लिए सारे वचनबद्ध थे, लेकिन उस स्त्री की रक्षा के लिए घर के बड़े बुजुर्ग, दादा, नाना, चाचा, ताऊ, पति, सब खत्म। क्यों? तुम्हारे नियम, तुम्हारे कानून, तुम्हारी सारी बातें घर वालों के लिए है, उस स्त्री के लिए नहीं है जो तुम्हारी ब्याहता थी, जिससे तुमने अग्नि के 7 फेरे लेकर शादी की। और एक वचन माँ का निभाने के लिए तुमने 5 भाइयों में उसे बांट दिया। चाहे वो साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक जो कहते हैं ना
यज्ञ कन्या थी, यज्ञ से निकली थी, परम पवित्र थी वो शक्ति थी, वो भद्रकाली थी। उसी की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। उसे भरी सभा में कृष्ण को पुकारा, हे वासुदेव, हे सर्वश्रेष्ठ, हे सर्वशक्तिमान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे कृष्ण, मेरी लाज बचा। सांवरिया दौड़ा दौड़ा आ गया उसकी लाज बचाने को। कोई भी काम नहीं आएगा जीवन में ना, सिर्फ सांवरिया ही काम आएगा। जिस भी रूप में आप अपने इष्ट को मानते हो, अपने गुरु को मानते हो, वही काम आएगा। मैं यहाँ पर कोई ना भागवत का प्रचार करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं तो पुराने वीडियो को डिस्कस कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं बात करते करते इस तरफ पहुंच जाऊंगी, लेकिन ये सारी चीजें ना मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, रोज चलती हैं, रोज देखती हूँ, आसपास देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ। तो घरों में ध्यान रखिए, स्त्री के स्वाभिमान की रक्षा कीजिए, वो तुम्हें देवता और भगवान समझेगी। कहीं भी ना ये मत दिखाया कीजिए कि घर वाले तुम्हारे अपने हैं और स्त्री तुम्हारी अपनी नहीं है। वो पराए घर से आई है, वो तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ कर आई है, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती है। मेरे फ़ोन में ना बैटरी कम है, बार बार मैसेज आ रहा है। मैं 1 मिनट बैटरी लगाती हूँ।